Hey guys, welcome back to the new video. So today in this video, I am going to talk about MBA CET 2024 फुल एनालिसिस में बताने वाला हूँ इस वीडियो में गाइज। अभी सबके स्लॉट ओवर हो चुकी है। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5 एंड स्लॉट 6। सो गाइज मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं हर एक स्लॉट का एनालिसिस कर रहा था, ठीक है। क्योंकि किस स्लॉट में कितने टफ स्लॉट्स आए हैं, किस स्लॉट में कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा स्लॉट इजी था, कौन सा स्लॉट टफेस्ट लगा, वो सब इस वीडियो में लोग बात करेंगे। मैंने गाइज इस वीडियो में मैंने पूरे स्लॉट्स के यहाँ पे एनालिसिस बताऊंगा क्योंकि मैं एक एक करके स्लॉट नहीं बता रहा था क्योंकि मैं वीडियो सेपरेट नहीं बना रहा था। मैं सोचा कि सारे स्लॉट का मैं फुल एनालिसिस जब सारे स्लॉट हो जाएंगे, जैसे कि 11 मार्च है आज, तो मैं सोचा कि आज ही वीडियो सारा स्लॉट का मैं बना दूं। और आपका क्या मतलब यहाँ पे स्कोर हो सकता है, क्या कट ऑफ ये सब हो सकती है, किसको जेबी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब हम लोग बात करने वाले। तो जो भी लोग चैनल पर नए आए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आप लोग को जितने भी नोटिफिकेशन है एमबीए एग्जाम्स के और जितने भी कॉन्टेंट्स है सब है आपको लोग को पहले मिलते रहे। सो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक आप लोग यहाँ पे एक चार्ट बनाई है, ठीक है। लाइक आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे कि MBA CET 24। सो गाइस फुल एनालिसिस में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले स्लॉट 1 की बात करेंगे, ठीक है। स्लॉट 1 यहाँ पे गाइस देखो आप लोग, स्लॉट 1 9 मार्च को हुआ था, ठीक है। सेक्शनल पेपर आया था। इस बार सही था गाइस कि सेक्शनल पेपर आप लोग का आया, क्योंकि लास्ट ईयर 3 साल से मतलब जंबल पेपर आ रहा था। लाइक 2020 में आई थिंक 2019 में जैसा आता था पेपर, इस साल से वैसा ही पेपर आया। कोई चेंज नहीं था आप लोग को, मतलब हर एक सेक्शन वाइज पेपर आप लोग को देखने को मिला। जैसे क्यूए में आप लोग क्वांट्स में 50 क्वेश्चन देखने को मिले, वर्बल एम जैसे 50 आता है, एब्स्ट्रैक्ट में 25 और एलआर में 75। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को आया इस बार सेक्शनल पे, ये एक अच्छा बात था यहाँ पे। क्वांट्स गाइज हम लोग बोलेंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अब देखो क्वांट्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया था स्लॉट 1 में, बट गाइज देखो वो हर एक का लाइक पर्सपेक्टिव गाइज अलग होता है। किसी को मॉडरेट लगा, किसी को डिफिकल्ट लगा। सब ने सारे पेपर्स किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी किए हैं, मॉक्स अच्छे से लगाए हैं, ठीक है। या फिर आप जितने हर एक वैरायटी क्वेश्चन किए हो तो उनके लिए मॉडरेट भी रहा होगा, कुछ लोगों के लिए इजी भी रहा होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा पेपर। रेशियो प्रोपोर्शन के 4-5 क्वेश्चन आए थे, जैसा मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। पीएनसी के और अलजेब्रा के क्वेश्चन आए थे। अलजेब्रा गाइस डुएबल थे, लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक जैसा एसआरसीसी में आया था अलजेब्रा वैसा नहीं था सीईटी में। अलजेब्रा डुएबल था, ठीक है। पीएनसी भी डुएबल था, ठीक है। इजी क्वेश्चन थे, डीआई भी इजी आया था। अगर हम लोग एलआर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आया था। फिर से यहाँ पे डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन से मैंने बोला ही था सीईटी में आती है डायरेक्शन सेंस, ठीक है। और पजल्स डुएबल थे, ठीक है। पजल्स में यहाँ पे जितने भी लाइक मुझे बात की है स्टूडेंट्स से मैंने बात की है, तो पजल ठीक था। मतलब 1-2 सेट्स ऐसे आते हैं कि आप लोग उसको लाइक लेंदी हो तो उसको आप छोड़ सकते हो, बाकी जो इजी आते हैं वो लोग आप कर सकते हो, ठीक है। देन ब्लड रिलेशन से आए थे। वीआरसी में अगर बात करें तो ईडियम्स एंड वोकैब आई थी यहाँ पे, ठीक है। और लाइक मोस्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ईडियम एंड वोकैब से आई थी, ठीक है। और देन इसको भी हम लोग बोलेंगे इजी टू मॉडरेट था वीआरसी, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अगर हम लोग बात करें तो इजी टू मॉडरेट था एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में गाइज देखो लाइक जैसा क्वेश्चंस आता है आप लोग काउंटिंग वाले आते हैं, मतलब फिगर वाले, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब एब्स्ट्रैक्ट जैसा आता है वैसा आया था, ठीक है, स्लॉट 1 में, ठीक है। तो स्लॉट 1 में गाइस पूरा अगर पेपर बोले तो आप लोग इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, ठीक है। स्लॉट 1 कुछ लोगों के लिए इजी है, कुछ लोगों के लिए मॉडरेट, ठीक है। देन गाइज अगर मैं बात करूँ अभी स्लॉट नंबर 2, ठीक है। स्लॉट नंबर 2 अगर बात करेंगे तो स्लॉट नंबर 2 की बात करें तो ये भी सेक्शनल पेपर आया था, ठीक है। यहाँ भी जो एलआर आया था वो लेंदी था काफी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने मेंशन किया बस एलआर जो था वो लेंदी था। 4-5 पजल्स के क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन वहां पे ईच थे हर एक सेट में। इनपुट आउटपुट के 2 सेट थे जिसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आए थे, मुझे इतना पता चला। टाइम टेकिंग था बट इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट मैंने गाइस कराया हुआ था क्लास में, जो हम लोग क्लास से किए हुए। इनपुट आउटपुट मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, जो लोग इनपुट आउटपुट कर रहे हो वो लेंदे ही आता है, ठीक है। कभी कभी इजी दे देता है इनपुट और कभी कभी आपको देखना पड़ता है कहाँ से कौन सा इनपुट लेना है, फिर उसको आउटपुट तक ले जाना है, तो कितने स्टेप्स वहाँ पे लगते हैं। किसी में 6 स्टेप्स हो जाते हैं, किसी में 5 में हो जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ठीक है। देन हम लोग बात करें यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग था,
ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग नहीं था, मैंने यहाँ क्रॉस मार्क लगाया हुआ है। क्रिटिकल रीजनिंग सरप्राइजिंग लाइक यहाँ पे पूछा रही स्लॉट 2 में, और ये भी जो रहा इजी टू मॉडरेट में रहा। अगर हम लोग बात करें एलआर सेक्शन की, देन हम लोग बात करें वीएआरसी की। वीएआरसी कैसे इजी बोलेंगे, वोकैबुलरी आपको मोस्ट पूछा गया था। देखो वोकैबुलरी बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि वोकैबुलरी याद ही नहीं रहता है लोगों को, ठीक है। एंड लाइक लास्ट टाइम पे करेंगे वोकैबुलरी। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस दिन से ही आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट हो। वोकैबुलरी गाइस कभी छोड़ने की बात ही नहीं होती। अगर आप लोग मेड वर्ड पावर मेड इजी किए होंगे तो डेफिनेटली आप लोग वोकैबुलरी करके आए होंगे, ठीक है। आरसी के 2 सेट थे मीडियम लेंथ के, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे जैसा कि यहाँ पे पीजे के जो पैराजम्बल के 1 थे, लाइक 5 मार्क्स के थे, 1 सेट थे, 5 क्वेश्चन था, ठीक है, जैसा मॉक में रहता है। ग्रामर में गाइज आई थिंक यहाँ पे ग्रामर के लेस क्वेश्चन थे, कम था। एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जितना मुझे पता चला, ठीक है। तो ये भी गाइज एक तरह से इजी था इसका सेक्शन। क्वांट्स की बात करें तो पीएनसी था, प्रोबेबिलिटी के 1 क्वेश्चन रहा था, ओके। एंड लाइक कैलकुलेटिव था थोड़ा क्वांट्स, ओके। एंड बात करें यहाँ पे इजी टू मॉडरेट, ये भी रहा क्वांट्स का, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर था, जितना मुझे अभी तक चैप्टर्स ये दोनों पता चला। डीआई के एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे यहाँ पे, एक सरप्राइज की बात है, डीआई नहीं आया था यहाँ पे। एंड मोस्ट क्वेश्चन जो थे यहाँ पे एवरेजेस थे, परसेंटेज थे, यहाँ पे रेशियो के थे, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, टीएसडी के थे। सीआई से आई थिंक क्वेश्चन नहीं थे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने भी कराया था, लाइक आप लोग को 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो सीईटी के कंपाउंड इंटरेस्ट पे था, और सीयूईटी के भी मैंने डाला था, ठीक है। देन इनइक्वालिटीज से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। इनइक्वालिटीज मैंने बोला है सीमेट में भी आता है, सीईटी में भी आता है। सीयूईटी का पता नहीं आता है कि नहीं, बट देखते हैं सीयूईटी क्या है। और इनइक्वालिटीज जो लोग नहीं पढ़े हो पढ़ के जाओ, ठीक है, जो सीयूईटी में भी है, क्योंकि आ भी सकता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो इजी टू मॉडरेट आया था, डुएबल था, मतलब एब्स्ट्रैक्ट जैसा क्वेश्चन आता है वैसा था स्लॉट 2 का। तो स्लॉट 2 भी गाइज आपको सेक्शनल पेपर था, मतलब इजी टू मॉडरेट में रहा था, ठीक है। देन गाइज यहाँ पे बात करें स्लॉट 3 का, गाइज बात करें स्लॉट 3 का गाइज देखो यहाँ पे स्लॉट 3 में जो गाइज पेपर था वो भी सेक्शनल था। यहाँ पे सेक्शनल पेपर यहाँ भी आया था। और यहाँ भी गाइज अगर बात करें तो क्वांट्स का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था क्वांट्स में। एंड इसमें गाइज आप लोग को नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डीआई के एक भी सेट नहीं आए थे यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये भी इजी टू मॉडरेट था। वीएआरसी में 4 आरसी क्वेश्चन थे, 4 सेट थे, मतलब इजी टू मॉडरेट ये भी सेक्शन कहेंगे। 27 सिनोनिम एंटोनिम पूछे, 27 आई थिंक या 28 है सिनोनिम एंटोनिम में क्वेश्चन थे। पैराजम्बल के 3 क्वेश्चन थे। ईडीएम फ्रेजेस के गाइस भी क्वेश्चन कुछ आए थे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये सब मुझे वीआरसी का पता चला। देखो यहाँ पे 27 या 28 आई थिंक सिनोनिम एंटोनिम आए थे, मतलब 25 प्लस क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, सिनोनिम में। तो जिनका वोकैबुलरी गाइस बहुत अच्छा था वो लोग जरूर से वीआरसी उनका अच्छा गया होगा। देन एलआर की बात करें तो एलआर में भी गाइस यहाँ पे इजी टू मॉडरेट पे था। लाइक यहाँ पे सम लाइक पजल्स यहाँ पे हेवी थे और कुछ यहाँ पे इजी आए थे, जैसा पजल्स आता है। देन एब्स्ट्रैक्ट का था यहाँ पे इजी टू मॉडरेट था। यहाँ पे कुछ न्यू टाइप्स के एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आए थे, मतलब लाइक सेम ही था, मतलब एक तरह से सेट जैसा आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी पेपर गाइज इजी टू मॉडरेट पे था, ओके। देन गाइज टॉक अबाउट स्लॉट 4 गाइज। स्लॉट 4 में गाइज अगर आप देखोगे तो स्लॉट 4 में यहाँ पे एक तरह से टफेस्ट स्लॉट आया है सीईटी में। स्लॉट 4 का सेक्शनल पेपर यहाँ भी था। एंड यहाँ जो गाइज एक सरप्राइजिंग की बात है, यहाँ पे कैट का एलआर डीआई पूछा था। जो कैट में एलआर के क्वेश्चन जो आते हैं, डीआई क्वेश्चन जो आते हैं, वो इसमें 5 सेट पूछ लिया गया था, जो काफी टफ था। अगर पूछना ही था तो ये बैंक का गाइज पूछ सकते थे। ऐसे सीजीएल का जो आया हुआ है बहुत बार कॉपी पेस्ट करके जो पेपर आता है मेनली सीईटी में, तो यहाँ पे इस बार कैट का कॉपी हो गया था। तो आई डोंट नो गाइज व्हाई कैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सीईटी स्लॉट 4। So guys, this is not like a doable paper for CET students. And like यहाँ पे ZAT के भी थे, ZAT के भी VRC में यहाँ पे पूछ दिए थे। देखो RC पोएम ये सब पूछ दिए थे। लाइक कुछ टफेट था यहाँ पे, लेंथी पेपर था। देन एब्स्ट्रैक्ट के भी काउंटेबल ज़्यादातर क्वेश्चन थे, मॉडरेट में मानो।
क्वांट्स कुछ हद तक डोएबल है, जो मॉडरेट पेपर आया है क्वांट्स का। तो क्वांट्स ठीक ठाक था स्लॉट 4 का, बट लाइक ये जो 3 सेक्शन जो आए हैं यहाँ पे, LR, VARC एंड एब्स्ट्रैक्ट, तीनों टफ है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कुछ बोल दो, मॉडरेट ही बोल दो, चलो 1 भी जाए, बट LR और VARC गाइस दिस द मोस्ट टफ है। जिनको कैट का पेपर सॉल्व करते थे उन लोगों के लिए ठीक है, बट जो कैट का सॉल्व ही नहीं किया होगा, कैट उतना अच्छा नहीं गया, जो लोग कैट दे ही नहीं, उन लोग गाइस स्लॉट 4 लाइक इज अ लाइक कर्स पेपर, सो कर्स स्लॉट इसको अगर बोलेंगे तो। ठीक है, तो स्लॉट 4 गाइस उतना अच्छा नहीं था, टफेस्ट स्लॉट था ये। ठीक है, देन आई टॉक अबाउट स्लॉट 5। स्लॉट 5 का यहाँ पे गाइस देखोगे तो क्वांट्स इजी टू मॉडरेट में था, LR गाइस डुएबल था, इजी टू मॉडरेट में था, सम क्वेश्चन लेंदी था LR के, लाइक पजल से सब जो ऐसा आता है। VRC मॉडरेट था और एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे इजी टू मॉडरेट था, मतलब ये भी गाइस इजी टू मॉडरेट पेपर था स्लॉट 5। ठीक है, तो स्लॉट 5 गाइस ठीक था, मतलब स्लॉट 3 के बाद स्लॉट 5 इज मतलब ठीक ठाक, मतलब दोनों एक तरह से बोलोगे तो इक्वल लेवल पे था स्लॉट 5 भी। एंड देन गाइस आई टॉक अबाउट स्लॉट 6। स्लॉट 6 इज गाइस डिफिकल्ट था, कैट लेवल क्वेश्चन और दैट लेवल क्वेश्चन लाइक स्लॉट 4। ठीक है, स्लॉट 4 और स्लॉट 6 है गाइस एकदम सेम क्वेश्चन था, मतलब इवन जो दोनों बोला रहा है, स्लॉट 4 भी इवन, स्लॉट 6 भी इवन। तो इवन पेपर ये सब जो इतने भी आए हैं टफ आए हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द ऑड पेपर। ठीक है, तो ये था फुल कंपैरिजन हर एक स्लॉट का। सो आई थिंक आपका कौन सा स्लॉट था और आपने कितना अटेम्प्ट किया है आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड मैं एक फुल एनालिसिस लाऊंगा, ठीक है, कल या परसों, वहाँ पे मैं कट ऑफ ये सब सारा बताऊंगा। अगर मैं एक नॉर्मल कट ऑफ बताऊँ, ठीक है, लाइक एक स्लॉट 1 से स्लॉट 6 का, तो स्लॉट 1 गाइस अगर कट ऑफ जो जाएगी आई थिंक वो जा सकती है 140 प्लस जा सकती है स्लॉट 1 का अगर बात करें तो। एंड स्लॉट 2 का अगर बात करें गाइस, तो स्लॉट 2 में जैसा मुझे लगा लाइक डोएबल जितने पेपर थे सेक्शनल बेस्ड थे, इजी लेंदी कुछ था, तो यहाँ भी गाइस आप लोग सोच सकते हो 140 150 भी जा सकती है यहाँ पे, मतलब 140 के ऊपर ही रहेगी स्लॉट 2। देन स्लॉट 3 का गाइज यहाँ पे सेक्शनल था, तो यहाँ भी आप जैसे कि इसमें भी कुछ इजी थे कुछ मॉडरेट थे, तो यहाँ भी गाइज आप लोग को 145 प्लस ही यहाँ भी जाएगा। स्लॉट 4 गाइज आप लोग को डाउन जाएगा, स्लॉट 4 टफेस्ट था, तो यहाँ पे आपको 125 प्लस या 130 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। ठीक है, स्लॉट 5 का गाइज बता दे तो यहाँ भी आप लोग को 135 प्लस ही जाएगा कट ऑफ। स्लॉट 6 जैसा डिफिकल्ट आया, यहाँ पे 125 प्लस या 120 के, मतलब 120 से 130 के रेंज में वो स्लॉट 6 का मतलब कट ऑफ रहने वाला है। तो जिस हिसाब से स्लॉट था मैंने वहाँ पे कट ऑफ और आपको फुल कंपैरिजन बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन जैसे ही आएगी, कुछ क्वेश्चन हम लोग को और भी पता चलेगी, तो हम लोग उस पर वीडियो जरूर से बनाएंगे। एंड वीडियो अगर पसंद है जरूर से लाइक कर देना, एंड आप लोग जरूर से मेंशन करना कि आप किस स्लॉट में थे। ठीक है, और हम लोग उस पर और भी जब मैं लाइव आऊँगा तो और भी मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैं कॉलेज से भी वीडियो ऑलरेडी मैं बना दिया हूँ, बट इस साल मैं फिर से बनाऊँगा, जो भी आप लोग कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो अपने कट ऑफ रिलेटेड, एंड आप किस स्लॉट्स में वो जरूर से बताओ। ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे, और भी कमेंट में आपका क्या क्वेश्चन है वो सब जरूर से पूछना। ठीक है, तो एंड चलो गाइस फिर मिलते हैं। एंड वीडियो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद है जरूर से लाइक कर देना। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहाँ पे डेली वीडियो अभी बन रहा है लाइक CET QED के ऊपर। तो जिन लोगों का CUET का एग्जाम है जरूर से मैं वीडियो को लाऊंगा फुल लेसन एनालिसिस भी, जैसे CUET का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।